बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू देसी कुकिंग नशा। आज नशा के किचन में हम बना रहे हैं नान खटाई, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। बस आपके घर में जो जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उन्हीं को यूज़ करके हम बनाएंगे नान खटाई। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं ये 1 कप जो है, तो ये पिसी हुई चीनी है, 1 कप मैदा, मीठा सोडा 3 पिंच, 1 चम्मच सूजी, 2 चम्मच बेसन, आधा स्पून बेकिंग पाउडर। ये 5 चम्मच इसमें हम घी के यूज़ करेंगे। इसको हमने लो हीट पे जो है तो पिघला दिया है, ये जमा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये 2 चम्मच दूध है, इसको भी हमने गर्म कर लिया है, ये भी हम इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से प्रोसेस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल लेने हैं, ये भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें जो है तो हम ये चीनी ऐड करते हैं। ये 1 कप चीनी, पिसी हुई चीनी का पाउडर है, ये इसमें ऐड करते हैं। घी, ये भी इसमें ऐड करते हैं। अच्छी तरह से जो है तो इसको मिक्स करना है, एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। जब ये स्मूथ लेयर बन जाएगी तो मैं आपके साथ बाकी का प्रोसेस शेयर करती हूँ। सो ये देखिए, एक स्मूथ सी लेयर जो है तो वो बन चुकी है। अब जो है तो हम इसको चलाना बंद करते हैं। सो ये बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसमें ये 1 कप मैदा ये इसमें ऐड करते हैं। ये 2 चम्मच बेसन ये इसमें ऐड करते हैं। 1 चम्मच सूजी ये भी इसमें ऐड करते हैं। 3 पिंच बेकिंग सोडा ये भी इसमें ऐड करते हैं। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब स्पैचुला की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे ताकि जितने इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो आराम आराम से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जिस तरह से ये जो है तो इसका टेक्सचर बन जाएगा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अभी हम इसमें गरम दूध, जो 2 चम्मच हमने गरम किया था वो इसमें ऐड करते हैं। लेकिन चूंकि अभी वो ठंडा हो चुका होगा तो पहले उसको गरम करेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे। ये गरम दूध 2 चम्मच इसमें ऐड करते हैं। हाथों की मदद से इसको गूंथते हैं क्योंकि स्पैचुला की मदद से तो ये नहीं हो रहा। ये देखिए, ये देखिए अभी डो की शक्ल ये इख्तियार कर रही है। अच्छी तरह से इसको गूंथते हैं।
इसके कौन है तो चेक करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आपकी डो होनी चाहिए। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम थोड़ी देर इसको रेस्ट देंगे और फिर इससे नान खटाई तैयार करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर जो है तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त जो है तो पीनट्स है, हम इसमें ये पीनट्स ऐड करते हैं और थोड़ा सा फिर हम इसके ऊपर भी डालेंगे। आपके साथ अगर बादाम वगैरह ये चीज़ें हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हम इसमें मिक्स करते हैं। फिर इसके बाद हम अपनी नान खटाई जो है तो वो तैयार करेंगे। तो ये स्पून की मदद से हम इसको ऐसे करके निकालेंगे 1 स्पून के हिसाब से, और इसको जो है तो ऐसे राउंड एंड राउंड करना है। हाथों की मदद से इसको ऐसे फिक्स करना है। कितनी मज़ेदार बन चुकी है। के पास कोई कोई बर्तन हो जिसमें आप ऑयल लगाएं, इसके ऊपर हम बटर पेपर लगाएंगे। फिर अपनी बाकी की चीज़ें इसमें रखेंगे और एक बड़े से पतीले को भी आप जो है तो यहाँ पर हम इसको ऑयल से हमने ग्रीस किया। आपके पास बटर हो तो बटर भी लगाया, नहीं तो ऑयल भी ठीक है, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। तो ये तैयार है। अब हम इसको 1 बाय 1 जो है तो इसमें रखते जाएंगे। यहाँ पे ये अंडे की जर्दी लेनी है, इसको अच्छी तरह से फेंटते हैं। ब्रश की मदद से जो है तो इसको इसके ऊपर ऐड करते हैं 1 बाय 1। तो ये देखिए, एक अंडे की जर्दी भी इनके लिए पूरी थी। इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम भी डाल देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए पतीले को या किसी भी बड़े बर्तन को आपने प्री हीट करना है मीडियम आंच पे। अभी हम इसमें अपनी नान खटाई रखते हैं। ऑलरेडी हमने इसको सेट किया हुआ है, स्ट्रेनर रखा हुआ है। अभी बहुत ही आराम से इसके अंदर नान खटाई को रखना है। ध्यान रहे कि हाथ ना जलने पर। ताकि इसकी स्किन जो है तो वो बाहर ना निकले। तो ये
ये मेरे पास कुर्सी बल्कि बर्तन है, हमेशा मैं कहती हूँ कि इसका रिव्यू दूँगी इंशाल्लाह, इस वीक में मैं ज़रूर दूँगी। और ये काफ़ी वज़नी होते हैं तो मैंने इसको सेट कर दिया है। आंच भी मीडियम रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम चेक करते हैं कि ये कैसे बना है। थोड़ा सा इसके ऊपर बटर लगाएंगे। ब्रश की मदद से तो ये हमारा मज़ेदार नान खताई बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा गर्म है, चेक करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।